मैं आज कुछ पहली बार इस तरह का आर्टिकल शामिल कर रहा हूँ, जो कि मुझे पढ़ने में बहुत बार अजीब-सा लगा कि लोगों की ऐसी मानसिकता भी होती है। ठीक है, हमने भूत-प्रेत आत्माओं के बहुत किस्से कहानियाँ सुने हैं, लेकिन उसके अंदर ये बात तो पता चलता है कि कोई तीसरी शक्ति हमारे सिर पर सवार हो चुकी है, जिसकी वजह से हम सोच-समझ नहीं पा रहे। लेकिन कोई आदमी कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम सभी का 100 लोगों का देवता हूँ और मेरी जो बात होगी वो पत्थर की लकीर होगी, मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मूर्खता नहीं है और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। सोचिए 2016 में भी इस तरह के लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज पहली बार इस तरह का आर्टिकल शामिल होने वाला है। कैसा लगा बताना ज़रूर। बात ये जर्मनी की है और वॉल्टर नाम का एक डॉक्टर है, जिनके माध्यम से ये पुलिस तक और फिर मीडिया और फिर उसके बाद हम और आपके बीच। खैर, शुरुआत से शुरू करता हूँ। छोटी-सी कहानी है, छोटा-सा आर्टिकल है, लेकिन इसके पीछे की जो बात है वो बहुत गहराई में है। क्योंकि इससे पता चलता है कि हम आज के टाइम में भी ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के आस-पास हैं। वॉल्टर नाम के एक डॉक्टर जो कि पूरे दिन मेहनत करते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और काम अपना इतना ज़्यादा होता है कि फैमिली को भी समय नहीं दे पाते। फैमिली जो है इनकी, आज जब ये सब कुछ हुआ, उस वक़्त सब कहीं टूर पर थी। ये लेकिन जाते नहीं थे, इनको वक़्त नहीं मिल पाता था। सही बात है, डॉक्टर की लाइफ़ बड़ी मुश्किल होती है। वॉल्टर अपने घर पर थे और इनके घर में हमेशा सुबह का खाना वग़ैरह बनाने के लिए और शाम का खाना बनाने के लिए एक लड़की जिसका नाम रोज़ी, वो आया करती थी और वो खाना बनाती थी। डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि रोज़ी का जो स्कूल का कॉलेज का फ़ीस जाता है, ये ही देते हैं और शुरुआत से ये देते आ रहे हैं और मतलब इनको बस मौका चाहिए कि मैं किसी भी तरह से किसी की अगर मदद कर पाऊँ, पैसे से और हॉस्पिटल में बाय चांस कभी मुफ़्त भी करना पड़ जाए, मतलब इस कद्र इतने प्यारे इंसान हैं। तो इनको छोटी-छोटी बातों से डर लगना नहीं चाहिए। लेकिन सोच कर देखिए कि आप घर में अकेले हैं और कोई अगर आपको ये कहे कि मैंने किसी को रास्ते से हटा दिया है, अब मैं भगवान बनने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई दिमाग ठीक जगह है? क्या बोल रहा है? क्या बेकार की बातें बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ज़िंदा इंसान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? खैर, वॉल्टर आज अपने घर पर ही थे। तकरीबन 8 बजे की बात है और वो खाना बना रहे थे। तभी रोज़ी आती है और कहती है कि सर, अरे आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इन्होंने, वॉल्टर ने कहा कि अरे मैं तो ये सोच रहा था कि भई बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, आज मुझे लगता है कि खाना नहीं बना पाओगे। तुमने घर से आने की क्यों कोशिश करी? घर पर रहते बेटा, मौसम ख़राब हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं बस खाना बनाकर थोड़ी देर में चली जाऊँगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका यहाँ पर आने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण था कि मुझे बचना है, अपनी फैमिली से बचना है, अपने भाई, अपने पिता से बचना है। लेकिन किस तरह से बताएँ, क्या बताएँ? वॉल्टर अपना टीवी देख रहे थे और वो रसोई में खाना बना रही थी। वॉल्टर की वाइफ़ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि रोज़ी आई या नहीं आई? उन्होंने बताया कि रोज़ी आ गई, बस अब वो खाना बना रही है, लेकिन मैंने तो डाँटा था कि मत आती आज, क्योंकि बारिश है, मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर बारिश नहीं रुकती तो आप ही जाकर रोज़ी को छोड़ कर आना, बारिश में ऐसा नहीं कि बच्ची खुद चली जाए। उन्होंने कहा ठीक है। ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये उम्र-दराज़ हैं, 58 के आस-पास इनकी उम्र है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं और अस्पताल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। अस्पताल छोड़िए, पूरे जर्मनी में डॉक्टर वॉल्टर को बहुत आदर-सम्मान से लोग जानते हैं। इनका डोरबेल बजता है, वॉल्टर साहब उठते हैं तो वो कहती है कि आप रुकिए सर, मैं देखती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, मैं देखता हूँ, तुम अपना खाने पर ध्यान दो। ये जाते हैं, देखते हैं कि 2 आदमी इनके दरवाज़े पर खड़े हैं जिन्हें ये जानते नहीं हैं। अब डॉक्टर साहब के घर पर बहुत बार बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कि जान-पहचान के नहीं होते कि हमारी कुछ मदद कर दीजिए, कोई समस्या है। तो इसलिए ये हमेशा तैयार रहते थे कि किसी की भी हेल्प करनी है तो मैं कहीं भी आने-जाने को तैयार हूँ। इनके पास एक ड्राइवर रहते थे और वो अब इन्हें ड्रॉप करके अपने घर जा चुके थे।
होता क्या है कि इनकी हालत देखकर इन्होंने पूछा इनसे कि आप कौन हो दोनों? जूतों पर तमाम मिट्टी लग रही थी, हाथ गंदे हो रहे थे और इनमें जो लड़का था, तकरीबन 26-27 साल का, ये कोई चीज़ पीछे छुपा रहा था। डॉक्टर साहब को देखते ही उसने जैसे ही छुपाना शुरू करा था, डॉक्टर साहब का पहला सवाल कि आप दोनों कौन हो? और एकदम पूछ नहीं सकता कि आप क्या छुपा रहे हो? इन्होंने उनसे पहले तो गुड इवनिंग करा, फिर कहते हैं कि मैं रोज़ी का पापा हूँ और ये रोज़ी का बड़ा भाई है। अच्छा, अच्छा, आइए, वेलकम। अब उनके जूते देखे, उनके कपड़े देखे, पूरा घर इतना नीट, क्लीन, साफ एकदम। आप एक काम करिए, 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं रोज़ी को बुला कर लाता हूँ। हाँ सर, हमारे पैर वगैरह गंदे भी हो रहे हैं, आपका घर गंदा हो जाएगा। और हम सॉरी बोलते हैं, दोनों गलत टाइम पर आ गए, लेकिन आना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है? हाँ, हाँ, सब कुछ ठीक है। और डॉक्टर वॉल्टर, बुरा मत मानिएगा, क्या हम रोज़ी को भी साथ ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, बस खाना एक काम करता हूँ, मैं रोज़ी से कहता हूँ जितना बन गया ठीक है। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, आप तीनों को मैं अपनी गाड़ी से छुड़वा देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, अभी सही मुहूर्त नहीं है। क्या? सही मुहूर्त नहीं है? किस चीज़ का मुहूर्त नहीं है? घर जाने का? तभी लड़का अपने पापा को पीछे करके उनके सामने आता है और बड़ी अजीब तरीके से, जैसे पता नहीं कहाँ का राजा महाराजा हो। हम चाहते हैं कि पहले हमारी बहन को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। उन्होंने कहा, ये कोई नाटक में काम करता है क्या, जिस तरह की ये बात कर रहा है? उन्होंने कहा, अरे आप इसके बारे में बिल्कुल मत बोलिए ऐसा। डॉक्टर वॉल्टर, आप इससे दूर हो जाइए थोड़ा, 2 कदम दूर। और आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अपने बेटे को देखकर बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये जानता नहीं इंसान कि किससे बात कर रहा था। अब डॉक्टर वॉल्टर ने सोचा कि इन दोनों का ही मानसिक संतुलन खराब है। हाथ-वाथ तो इसके सामने ऐसे जोड़ रहा है जैसे जर्मनी का मालिक हो। रोज़ी को आवाज़ देते हैं कि आपके भैया और पापा आए हैं, जाकर मिल लो। ये अपना टीवी देखने के लिए वापस चले गए। रोज़ी डरती हुई रसोई से इन दोनों को झाँक रही थी, ये डॉक्टर वॉल्टर ने देख लिया। उन्होंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी कि ये जो बोल रहे हैं बात मुझे सुननी चाहिए कि ये घबरा क्यों रही है और वो किस तरह से बात कर रहा था लड़का। रोज़ी ने कहा कि आप एक काम करिए, पापा और अपने भाई से कहती है कि आप इस वाले रूम में आ जाइए, यहाँ हम बात कर लेते हैं। यानी उसे भी पता था कि ये कुछ बात करने आए हैं। जैसे ही वो रूम में गए, तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये पानी पीने के बहाने अपना रसोई तक आए और उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि हमने तुम्हारी माता और तुम्हारी दोनों बहनों को भगवान के पास पहुँचा दिया है। अब तुम्हारा जो टाइम है जाने का, वो 40 मिनट्स बाद का है और ये गॉड ने तय किया है। अब इसे समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है ये आदमी। इसकी मम्मा को और 2 बहनों को ये लोग मारकर यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर साहब जो कि हर किसी की मदद करते हैं, ज़िंदगी देते हैं, जान बचाते हैं, ऐसा कुछ पहली बार सुन रहे हैं। भाई टीवी में, सीरियल में, पिक्चर में सुना है, लेकिन वास्तव में, और वो भी मेरे घर में, 2 लोग, और कितने आराम से बता रहा है ये आदमी। इन्होंने बहुत सोचा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, रोज़ी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। इनको एक ही बात समझ आई, ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस है जो कि मदद कर सकती है। इन्होंने तुरंत जाकर वो दरवाज़ा बंद किया, जिसमें रोज़ी और उसके पापा और भाई थे। पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं डॉक्टर वॉल्टर बोल रहा हूँ और मेरे घर पर जल्दी से जल्दी आइए, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वॉल्टर को जर्मनी में बहुत आदर-सम्मान से जानते हैं, तो फ़ोन पे पुलिस वाले भी एकदम समझ गए कि आप तो वो वाले डॉक्टर वॉल्टर हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं वही हूँ और मेरे घर जल्दी आइए, मैं लोकेशन भेजता हूँ। पुलिस यहाँ पर 15-1 मिनट में आ गई। उन्होंने पूछा, बताइए सब कुछ ठीक है? उसने कहा, कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने घर में 2 लोगों को पकड़ के बैठा हूँ और इनको आप अरेस्ट कर लीजिए। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? आपको परेशान किया है? कोई चोर है, क्या है? कहता है, चोर नहीं है। मैंने इन्हें कहते सुना है कि ये अपनी मम्मी और अपनी 2 बहनों को मार कर मेरे घर आए हैं और जो अंदर एक लड़की है रोज़ी,
जो इनकी सबसे खास बहन है, जो कि इनकी बहुत मदद करती है हर काम में, बच्ची पढ़ने में इतनी अच्छी है, अब उसको मारने वाले हैं। क्या आप बोल रहे हो आप? एक मिनट आप पीछे हटिए। दरवाजा खोला, देखा तो वो दोनों साइड में बैठे हैं। रोजी एक तरफ कोने में खड़े होकर रो रही थी, क्योंकि उसे बता दिया था कि अब तेरा जाने का टाइम है। पुलिस ने जाकर दोनों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा थोड़ा आराम से, आप हमें इस तरह से क्यों पकड़ रहे हैं? पुलिस ने पूछा कि एक बात बताइए, डॉक्टर साहब ने कुछ आपको बात करते सुना है, क्या ये बात सच है? क्या सुना है डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर वॉल्टर का ये कहना है कि आपने अपनी मम्मी और अपनी दो बहनों को गॉड के पास पहुंचा दिया है। उसने कहा हाँ, और इन्होंने पूरी बात नहीं सुनी है। गॉड तो मैं हूं, मैंने उन्हें एक ऐसी दुनिया में भेज दिया है जहां पर अब कोई परेशानी नहीं है। वो हमेशा अब खुश रहेंगी। यहां पर उनकी छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती थी। मुझे कानों में सुई की तरह चुभती उनकी बातें, कभी ब्रेकफास्ट के ऊपर, कभी कपड़ों के ऊपर। अब मैंने उन्हें बिल्कुल फ्री कर दिया। अब इसकी बारी भी है। लेकिन आप सब ये क्यों पूछ रहे हो? ये हमारा फैमिली मैटर है। आप कौन होते हो? पुलिस ने कहा फैमिली मैटर है। तुम्हारा फैमिली और मैटर अभी मैं सीधा करता हूं। इन दोनों को आप यहां बाहर लेकर आइए। पुलिस ने कहा कि भाई एकदम इनके कहने से और जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मूर्ख हैं लोग। अब पुलिस ने एक सवाल और किया कि ये जो तुम बता रहे हो कि तुमने अपनी माता जी को और अपनी दो बहनों को मार दिया, वो है कहाँ? उसने कहा हमारे घर पर है। अभी उनको बाहर नहीं ला सकते। जब ठीक टाइम आएगा तब चारों को लेकर जाना है एक साथ। चारों को? ये चौथा कौन है? उन्होंने कही खड़ी है ना, ये भी तो जाएगी भी थोड़ी देर बाद। पुलिस ने कहा कि पहली बात तो अपना एड्रेस दीजिए। इन दोनों ने एड्रेस दिया और बहुत आराम से बात कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी दूसरी टीम को फोन करा, एड्रेस बताया और कहा घर पर जाकर देख कर आना यहाँ क्या हुआ है। अब वो दूसरी टीम पुलिस की वहां पहुंची। दरवाजा खोलते के साथ ही इनके होश उड़ गए। चारों तरफ ब्लड, बहुत गंदी अजीब सी बदबू। रसोई में वाइफ पड़ी हुई हैं और बेडरूम में दो लड़कियां और हैं। और इन मूर्खों ने क्या कर रखा था, पुलिस वालों ने बताया कि उनके जो शरीर के सारे पार्ट्स हैं, हाथ पैर गला गर्दन नाक कान, वो सब दीवारों पर टांग रखे थे। जैसे ही पुलिस ने पहली वाली टीम को यह बताया, इन्होंने कहा कि इस दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी और तुम्हें फांसी होगी, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अब ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आ रही थी, यहाँ भीड़ इकट्ठी शुरू और ये गुड़िया रोनी शुरू हो गई कि आप इन्हें जहां भी लेकर जा रहे हो मुझे भी लेकर जाओ। उन्होंने कहा बेटा तू क्या कर रही है? डॉक्टर वॉल्टर ने मना किया कि ये तेरे को मार देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे भी तो अपनी माता और अपनी बहनों के पास पहुंचना है ना, टाइम निकल जाएगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। पुलिस ने उनको देखा, डॉक्टर वॉल्टर को, कि ये क्या हो रहा है इस घर में। इनसे पूछा कि तू है कौन? उस लड़के से जो कि तू सबको एक ऑर्डर देता चल रहा है, तू है कौन? उसने कहा मैं गॉड हूं, इस संस्था का मैं गॉड हूं। कौन सी संस्था का गॉड है तू? फिर इनके पापा ने बताया कि 100 लोगों की ये संस्था है, जिसमें जो हमारा पहला गॉड था वो आज हमारे साथ नहीं है, तो किसी को उपाधि देनी थी। तो जब मेरा ये बच्चा पैदा हुआ था, उसके 2 महीने बाद ही सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब से हमारा गॉड ये है। बस हम इसके इंतजार कर रहे थे जन्मदिन का। इसका कल जन्मदिन हुआ और आज से इसके सारे ऑर्डर माने जाएंगे। इसने आज ही ऑर्डर दिया है दोपहर 2 बजे मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों के लिए, तो वो हमने काम कर दिया। ये गॉड देख रहे हो आप कितना खुश है। पुलिस ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो इन्हें डायरेक्ट जेल में तो नहीं ला सकते। इन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर जाना होगा जहां पर इनका थोड़ा चिकित्सा हो पाए। मानसिक रोगी हैं ये दोनों। इनका इलाज चलना शुरू होगा, उसके बाद जब ये ठीक होंगे तो कोर्ट में लाएंगे, क्योंकि ऐसे तो ला नहीं सकते। पहले इनका ठीक होना जरूरी है।
डॉक्टर वॉल्टर को कहते हैं कि आप इस गुड़िया की जिम्मेदारी उठाएंगे। उसने कहा बिल्कुल। गुड़िया ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा सिर्फ आज तक का यहाँ समय था, मैं कहीं भी काम नहीं कर सकती अब, ये गॉड को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा इसका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ये लड़की, लेकिन इन दोनों के साथ तो नहीं रख सकते। लड़की के लिए बात करी गई तो जहां पर महिलाओं को रखा जाता है, एक तरह का सेंटर था जहां पर वो सुरक्षित भी रहेगी, पुलिस की निगरानी में रहेगी, कोई जरूरत होगी तो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई होगा साथ। ये मानिए कि इस गुड़िया ने अपना भविष्य बस यहीं से बना दिया। इन दोनों को जब हॉस्पिटल भेजा गया तो इनके चिकित्सा में और जेल आने जाने में तकरीबन 12 साल निकल गए। जब 12 साल हो गए तो गॉड ने एक और ऑर्डर दिया। ये कहा कि यहां से हम दोनों को अब जाना है, हमारा समय बस यहीं तक का था। कहा जाता है कि ये 3 दिन के लिए कहीं चले गए थे और ये वापस जेल के सामने आकर बैठ गए। ये अपने साथ कुछ लोगों को और भी लेकर आए थे, जिनका ये कहना है कि उन्होंने गॉड की आज्ञा का पालन किया और करीब 12 लोग अपने इस ग्रुप से हटा दिए। इनकी जो चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साहब हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने कोई एक संस्था ज्वाइन कर रखी है जिसको हमने सिर्फ किताबों में कभी पढ़ा था और ये उसको फॉलो करते हैं। इनका ये कहना है कि 100 लोगों की ये जो इनकी टीम है, इसके अलावा पूरी दुनिया बेईमानों से भरी पड़ी है। सब लोग गंदे हैं, ये सब लोग राक्षस हैं, दैत्य हैं। इन सभी को खत्म करना होगा, तभी हम एक अच्छे और प्यारे समाज में रह पाएंगे। ये सब लोग हमारे लेवल के नहीं है, इन सबको हटा देना चाहिए। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी, इस तरह के जो लोग हैं ये हर 2 साल बाद अपने एक नए गॉड को चुन लेते हैं, फिर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उन दोनों को तो सजा हो चुकी है, अब वो पुलिस की हिरासत से कभी बाहर नहीं आएंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब ये यहां से जेल से निकले थे, पता नहीं कैसे, उस वक्त जो जो जगह इन्होंने बताई वहां वहां के सीसीटीवी वगैरह, कैमरे वगैरह देखे गए, तो उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाया या कोई और इन्होंने ये दुष्कर्म करा, ऐसा कुछ भी नहीं करा इन्होंने। ये जिंदा पक्षी या कच्चा मांस, बस ये खाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे दोनों बाप बेटा जो है। और जब इनकी ये भूख शांत हो गई तो वापस ये यहाँ पर जेल के सामने आकर बैठ गए। वो लोग जो इनके साथ जुड़े कौन है क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन कहना यही है कि वो इसी टीम के हिस्सा है, 100 लोगों की। एक सर्वे हुआ था इनके ऊपर कि भैया ये जो लोग हैं इन सभी का पता लगना जरूरी है। तो 100 में से सिर्फ 22 लोग हैं, सिर्फ 22 जिनके बारे में पता चला है। बाकी लोग आज भी इस मानसिकता के साथ खुले घूम रहे हैं। और गॉड कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, सबके हित में ही होती है, और कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, ये बात तो मान लो। ठीक है, आज के इस अजीब से आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।